अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज सुबह मैं जब विंडो पर खड़ी थी मैंने देखा कि हमारे रोड से एक सेल्समैन कुछ बेडशीट टाइप की चीज़ लेकर जा रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही है देखने में, कुछ गलीचे टाइप की चीज़ थी। सेल्समैन ने मुझे कई कलर दिखाए थे, मजेंटा था, रेड था, ब्लैक था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा कलर सबको ये वाला लगा। घर में सबको यही पसंद आ रहा था तो फिर मैंने इसी को परचेज़ करने का मन बना लिया था। और आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि कढ़ाई होती है ना कश्मीरी, उस टाइप की डिज़ाइनिंग है, वीविंग हुई हुई है। ये बहुत ही प्यारा, अगर आप इसे घर में बिछाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो मैंने इसे कितने में ख़रीदा मैं अभी बताती हूँ आपको, पर मैं उससे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि कई बार ना जो फेरी लगाने आते हैं गलियों में, हम उनसे चीज़ नहीं ख़रीदते हैं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी की अच्छी पहचान है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही वो आपको बेकार चीज़ देकर जाएँ। और ना इन लोगों से भी ख़रीद लेना चाहिए कभी कभी कुछ चीज़ें, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, गलियों में बेचते हैं, सिर्फ इसलिए सस्ता दे देते हैं क्योंकि इनको ना रेंट नहीं देना होता दुकान का, और इनको जो है ना किसी शोरूम की मेंटेनेंस वगैरह पे भी कोई खर्चा नहीं करना होता है, बस इनकी मेहनत होती है जिसकी वजह से ये प्राइस कम कर देते हैं। तो मुझे ये 250 में मिला एक, और पेयर मुझे 500 में मिला, तो मैंने पेयर ख़रीद लिया। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये सही प्राइस पर लिया या नहीं लिया। आज मुझे और भी कई टास्क करने थे तो मैंने जल्दी से इसको तय करके खुशी खुशी रख दिया था। मैं बहुत खुश थी इसे परचेज़ करने के बाद। आज मुझे और भी कुछ टास्क करने थे, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर चली गई थी छत पर, क्योंकि आजकल सुबह सुबह मैं टेरेस पर नहीं जाती हूँ, बहुत ठंड होती है। तो मैं थोड़ा सा 12 बजे के करीब जाती हूँ और अपने प्लांट्स को देख लेती हूँ कि किसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ये गुलदाउदी का प्लांट है, मेरा लास्ट ईयर का प्लांट था, तो जैसे ही सीज़न इसका स्टार्ट हुआ इसने बर्ड्स बनानी शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने इसकी कटिंग भी ज़्यादा नहीं की, और उस बर्ड से ना फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हुई। पूरा पेड़ जो है ना फ्लावरिंग से भर गया था। तो अब लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी जिसकी वजह से इसकी पत्तियां ख़राब हो रही थी, फूल भी अब मुरझा गए थे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी ली थी। तो अब मुझे इसे निकालना ज़रूरी था ताकि पेड़ में दोबारा से नई कलियां आएँ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, क्योंकि पूरी फैब ना इसमें फ्लावरिंग होगी और मार्च तक चलेगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए कटिंग ज़रूरी है। मैं टाइम टू टाइम गुलाब की भी कटिंग करती रहती हूँ ताकि नई बर्ड्स बन सकें। जब गुलाब का फूल मुरझा जाता है ना तो नीचे से कट कर देती हूँ, तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी कलियां बनती हैं। देखिए कली का साइज़ भी अच्छा है और कली का कलर भी एनहेंस होता रहता है धीरे धीरे। करीब 6 महीने पहले अम्मी ने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनने के लिए रखी थी, जो अब तैयार हो चुकी है। आपको याद होगा कि मैंने एक लौकी की बेल लगाई हुई है, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी रुक गई है सर्दी की वजह से, तो उसमें जो है ना अब खाद लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने 2-2 इंच की खुदाई की, यानी कि गुड़ाई की, और उसमें ये कंपोस्ट डाल दी है। उसके बाद पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छे से नीचे तक कंपोस्ट चली जाए। और अब जो ये मैं फ्लावर लेकर आई हूँ कटिंग करके, तो ये थोड़े से जो अच्छे अच्छे फ्लावर हैं वो मैं इन्हें इस कप में लगा दूँगी और टेबल पे रख दूँगी। मुझे फ्लावर लगाने का बहुत शौक़ है। अब फ्लावर इतने महंगे आते हैं, हम डेली तो उन्हें नहीं लगा सकते, लेकिन कभी कभी हम अपने गार्डन में से ही फ्लावर निकाल कर लगा सकते हैं। और अगर हम कुछ ज़्यादा प्लांट लगा लेना तो हम बिल्कुल फ्रेश फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो ये गुलाब का एक फूल था तो मैं इसे लेकर आई हूँ। वैसे मैं तोड़ती नहीं हूँ पौधे में से, लेकिन जब मैं कटिंग करती हूँ ना तो जो वेस्ट फूल वगैरह बच जाते हैं तो उनको मैं इस तरह से लगाती हूँ। अगर एक टेप आप लगा करके तब आप इनको फूलों को लगाएंगे तो बहुत अच्छा बंच बनेगा आपका, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो बस 1-2 दिन में ना इसी तरह से लगा रहने दूँगी, उसके बाद निकाल दूँगी, क्योंकि ये फूल भी ना कंपोस्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप आसानी से इनसे कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं जूस निकालने के लिए अनार लेकर आई थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए जूस नहीं बनाया। अम्मी ने उन्हें छील दिया था ताकि ख़राब ना हो जाए। अगर फ्रूट्स वगैरह घर में रखे हैं तो उन्हें चेक करते रहिए और ख़राब होने से पहले खा लीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो। आज मैं बनाने जा रही थी गाजर का हलवा, तो करीब 3 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ। अभी इस सीज़न में मैंने एक बार भी हलवा नहीं बनाया। हाँ, गजरेला वगैरह बनाती रही हूँ बीच बीच में। मैं गाजर को एक बार ग्रेट करके उसे वॉश कर लेती हूँ, इससे गाजर का कलर बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, लेकिन मैंने सारी ही गाजर उसमें ऊपर तक भर दी थी और नीचे से गैस का फ्लेम चालू कर दिया था। धीरे धीरे वो पकना स्टार्ट हुई और श्रिंक हो गई। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। काफ़ी लोग बराबर दूध भी डालते हैं, यानी 3 किलो गाजर है तो 3 ही किलो दूध डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें 1.5 किलो दूध ऐड कर रही हूँ। उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बनता है। आपके पास जितना दूध हो उतना डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि दूध हम इतना ही डालेंगे तभी बनेगा हलवा, हलवा कम दूध में भी बन जाता है। और फिर आगे मैं इसमें खोआ भी ऐड करने वाली हूँ, तो ये काफ़ी रिच हो जाएगा।
हलवा बनाने के साथ साथ ही मैं बथुए के पराठे बनाने की तैयारी भी कर रही थी। तो इसमें मैंने जो है ना बथुए को अम्मी ने कट कर दिया था। आधा किलो बथुआ है। और जब भी अब अगर हम बनाते हैं जैसे कि गाजर का हलवा वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि कोई लो कॉस्ट रेसिपी रेडी कर लेते हैं। जैसे कि बथुए के पराठे में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 20-30 रुपये का बथुआ आ जाता है और आराम से उसके अच्छे से पराठे बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हम ऐसा खर्चा नहीं कर सकते, हम इतना खर्च नहीं कर सकते इस तरह की रेसिपी पर, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खोआ डल रहा है, ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन हम हर साल जितनी भी सीज़न की चीज़ें हैं बहुत मज़े मज़े की बनाकर खाते हैं। और वो हम इसलिए खा पाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई करते हैं तो हम कुछ लो कॉस्ट रेसिपीज़ रेडी कर लेते हैं। जैसे कि दाल बना ली, सब्ज़ी बना ली, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है, घर की सारी चीज़ें कम बजट में भी हो जाती है। मैंने बथुए की छोटी डंडियों के साथ पत्तियों को तोड़ लिया था, अम्मी ने तोड़ के दिया था, ये काम वही करती हैं। 1 गिलास पानी नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये खोआ है जो कि बाज़ार से मंगाया था 250 ग्राम, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास थे तो मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर लेंगे। हलवे में दूध अच्छे से पक गया है गाजरों के साथ, तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर में 4-5 चम्मच ऐड कर रही हूँ, बड़े वाले। और अब ना शुगर भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसे मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चीनी का पानी पकने तक हम बथुआ चेक कर लेते हैं। बथुआ गल चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और पत्तियों को, जो पत्तियों के अंदर पानी रह जाएगा ना उसे नहीं निकालेंगे। पत्तियों को एक ग्राइंडर में डालकर 2 हरी मिर्ची, 2 सूखी लाल मिर्च और 5-6 जो है ना लहसुन के जवे और थोड़ा सा हरा धनिया लेके इसे ग्राइंड कर लेंगे। चीनी का पानी खुश्क हो गया है तो हलवे में हम खोआ ऐड कर देंगे और जो हमने पीस कर रखी हैं छोटी इलायची 6-7, उसका पाउडर ऐड कर देंगे। अब एक छोटे से पैन में मैं थोड़ा सा देसी घी लूँगी और जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं उनको मैं हल्का सा इसके अंदर फ्राई कर लूँगी, बहुत हल्का सा फ्राई करना है। और मैंने ना गोला और मिक्स सीड बचा लिए हैं, उसको मैं जो बचा हुआ घी है इसी में फ्राई करके फिर ऐड करूँगी अलग से, क्योंकि इन्हें हमें और भी कम फ्राई करना है। हल्का सा बस खुशबू आ जाए हल्की सी, और इसे भी ऐड कर देंगे। ट्रस्ट मी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देसी घी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने करीब 100-150 ग्राम इसमें ऐड कर दिया है और इससे ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर रेडी होता है। अब फटाफट से पराठे का डो लगा लेते हैं। तो 1.5 कप आटा लिया है मैंने, उसमें ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और नमक डाला है। साथ में जो पेस्ट हमने बथुए का रेडी किया था ग्राइंडर में पीस कर, वो ऐड कर देंगे। उसमें ऑलरेडी पानी होता है पेस्ट में, इसलिए पानी डालने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आपको लगता है पानी की ज़रूरत है तो जिस पानी में हमने बॉईल किया था ना थोड़ा सा वही पानी ऐड कर दीजिएगा। इस तरह ही पेड़ा बनाना है और बेलना है। उसके बाद जैसे हम पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकना है। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, तो इसको सर्दियों में ना आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। रेगुलर भी खा सकते हैं आप इसे, और आप बीच बीच में भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं बना पाते हैं तो 2-4 बार तो ज़रूर ही बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस तरह से अपने पराठे ज़रूर बनाइएगा। आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।